बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान जी। तो आज मेरे मज़ेदार पराठे आपके लिए मैं ले आई हूँ। आप देख रहे होंगे शानदार मज़ेदार क्रिस्पी और आलूओं से भरे हुए, दिखने में भी मज़ेदार, खाने में भी मज़ेदार। तो चले जी इनकी रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको मैंने बताती हूँ कि कैसे पकाने हैं। खाने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितने मज़ेदार हैं। तो पकाने की तरफ भी चलते हैं। सबसे पहले मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं और इनके छिलके अब मैं उतारने लगी हूँ। देखिए मेरे आलू अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। इनको मैंने पानी में डाल के ठंडा कर लिया है। छिलके मैंने उतार लिए हैं और अब इनको मोटा मोटा सा मैं क्रश कर लेती हूँ। आगे अब इनमें मैं मसाला डालूँगी। आपने साथ रहना है, देखते रहना है कि मैं मसाला कैसे डालने लगी हूँ। प्याज 2 अदद मैंने ले लिए हैं। इनको मैं थोड़े से कट लगा के कद्दूकश कर लूँगी बिल्कुल बारीक से, ताकि अच्छे तरीके से मसाले में ये मिक्स हो जाएँ। अगर आपने सारा मसाला अभी यूज़ करना है तो आप भी प्याज इस तरह बारीक बीच में करके डाल लें। अगर नहीं करना तो फिर आप सारे मसाले में ना डालें। मैंने अभी सारा मसाला यूज़ करना है इसलिए मैं प्याज डालने लगी हूँ, क्योंकि प्याज जब रह जाता है तो फिर ये पानी छोड़ देता है और पराठा आपका फट जाने का ख़तरा होता है। ताज़ा ताज़ा तो ये पराठे में पक जाएगा, लेकिन जैसे टाइम लेता है तो फिर ज़ाहिर है मसाले बीच में होते हैं, प्याज ने पानी छोड़ना है और पराठे के फटने का ख़तरा है। आप देख रहे होंगे मैंने प्याज छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर ऐसे आप कर सकते हैं कि अलहदा से आप प्याज को चॉप करें और उसका पानी निचोड़ लें। तो ये मैंने 5-6 सब्ज़ मिर्चें थी छोटी छोटी करके बारीक करके बिल्कुल काट ली हैं। एक बीच में से रेडी हुई थी वो भी काट ली है। 1 चम्मच नमक बीच में मैं डालूँगी और 1 चम्मच ही लाल मिर्ची मैं डालूँगी, 1-1.5 चम्मच आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल लें। सब्ज़ मिर्ची भी डली हुई हैं। 1 चम्मच मैंने, आधा चम्मच मैंने अजवाइन डाल ली है और ये 2 चम्मच ऊपर से मैं कसूरी मेथी है उसको हाथों से मसल के बीच में ऐड करने लगी हूँ। अगर आपके घर में बच्चे नहीं पसंद करते या घर में कोई भी फ़र्द कसूरी मेथी नहीं पसंद करता तो आप बीच में ना डालें। हमारे घर में भी सारे अफराद को पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने बीच में डालनी थी कि बहुत से लोगों को पसंद भी होती है। और मैंने ये बीच में चिली फ्लेक्स डाल रही हैं आधा चम्मच। अगर आप घर के छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप चिली फ्लेक्स वगैरह ना डालें, या फिर आप दूसरी मिर्चों में से कोई भी मिर्चें थोड़ी सी कम कर दें या स्किप कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। मसाला आपके अपने ऊपर होता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ नमक और लाल मिर्चों में भी ये बना सकते हैं, तब भी ये उतने ही मज़े के बनते हैं। हाँ, आप बीच में अजवाइन ज़रूर डाल लिया करें, वो ज़ूद हज़म होती है और पेट में मरोड़ वगैरह से नहीं पड़ते। मसाला मेरा तैयार हो चुका है, चलें मैं टेस्ट करके बताती हूँ। माशाल्लाह मेरा मसाला A1 बना है। तो चलें पराठे की तरफ चलती हूँ। आटे में से मैं थोड़ा सा आटा निकाल लेती हूँ। जितना मुझे अभी इस वक्त बनाना है जल्दी में उतना मैं निकाल लूँगी, बाकी मैं आराम आराम से साथ से रोटी बना लूँगी। तो 2 पेड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं। इनको किस तरीके से पेड़ी बनानी है मैं आपको बताती हूँ। अक्सर लोग 2 छोटी छोटी पेड़ियाँ बना के भी बनाते हैं आलू की रोटी। तो उसमें ये होता है कि अक्सर जब उसको आप फ्राई कर रहे होते हैं तो पेड़ियाँ कई बार वो खुल जाती हैं और आलू बीच में से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं अक्सर इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो इस तरह से आलू बीच में नहीं निकलते और रोटी बहुत मज़े की बनती है। और पराठा इसी तरीके का ही ज़्यादा मज़े का बनता है। जितने भी किस्म के पराठे बनाएं आप, जो पुराने तरीके का पराठा गोल पेड़ा बना के बनता है उसका मज़ा अपना ही होता है। तो इसको मैंने किनारियों से गोल कर लिया। अब इसको मैं हथेली पे रख के इसके अंदर अच्छा सा ज़्यादा सारा मसाला भर लूँगी और इसकी किनारियाँ ये देखें हाथों को गोल करते हुए इसकी शेप में बना रही हूँ। और एंड में आके इसकी किनारियों को आपने जोड़ के अच्छे तरीके से सील कर लेना है, ताकि जब आप तवे पे पराठा डालें और उसको हिलाएं जलाएं तो ये नीचे से खुले ना, नहीं तो आपके आलू निकल जाएंगे और पराठा जलने का भी ख़तरा होगा। अब इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी मैं बना रही हूँ। आम घरों में ये पराठी बनती है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। घरों के छोटे बच्चे भी अक्सर तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ घरों में जहाँ पे नहीं बनती या कुछ बच्चियाँ बल्कि बच्चे भी अक्सर ऐसी जगहों पे रह रहे होते हैं जब उनको कोई पका के देने वाला नहीं होता, तो उनको इस तरह की आसान रेसिपीज़ सीखने के लिए चाहिए होती हैं। तो तब इस तरह की आसान रेसिपीज़ भी मैं डाल देती हूँ, ताकि जिन लोगों को मुश्किल चीज़ें बनानी नहीं आती तो वो आसान चीज़ें बना के अपना पेट भर सकते हैं जी। तो इसमें भी मैंने ज़्यादा सारा आलू डाल लिया है। अब ये देखें, इसी को भी मैं साइडों से इसी तरह आटे को ऊपर की तरफ लाते हुए इसका मुंह भी अच्छे तरीके से मैं सील कर लूँगी, ताकि जब मैं रोटी बनाऊँ तो ये नीचे से खुले ना। आलू जब आप इसमें डालते हैं और पेड़ी बनाते हैं तो सबसे एहतियात वाली चीज़ यही है कि आप इसको नीचे से अच्छे तरीके से सील करें, ताकि जब तवे पे जाए तो ये नीचे से खुले ना। चले जी, मेरे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसकी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। पेड़ा मेरा फुल लोडेड है, तो इसको मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्के हल्के हाथों से, नरम नरम हाथों से इसको थपथपाते हुए मैंने गोल करना है और नरम हाथों से ही इसको बेलना है।
वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा फास्ट करके डाला जाता है वीडियो को कि थोड़े टाइम में आप ज़्यादा सारा देख लें। लेकिन वैसे जब मैं इसको बेल रही थी तो मैं इंतहाई नरम हाथों से और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बेल रही थी। आप देख रहे होंगे कि मैं किनारों से बेलने को बाहर की तरफ ले जा रही हूँ ताकि इसकी किनारियाँ पतली हो जाएँ और अंदर से मैंने इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। चलिए जी, रोटी तवे पर डालने का टाइम हुआ और साथ ही मेरे साथ ये ड्रामा पेश आया कि जैसे ही मैंने रोटी उठाई तवे पर डालने के लिए, साथ ही हमारी लाइट ऑफ हो गई। बस हमारे पाकिस्तान का क्या ही कहें आपको कि जब भी कोई काम करने लगते हैं ना तो बस लाइट कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट ज़रूर करती है। अंधेरा हो गया और मुझे समझ ही ना आई कि मैं किधर रोटी फेंकूं और किधर ना फेंकूं। तो बस मोबाइल की लाइट की वजह से फिर मैंने सारा काम किया और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने काम को मैनेज किया है। कोशिश की है कि मैं रोटी बना लूँ। शुक्र है कि रोटी नज़र आ रही है, लेकिन लाइट हमारे घर में ऑफ़ हो चुकी है, पंखे वगैरह बंद हो चुके हैं, एसी कूलर शूलर सब कुछ बंद हो चुके हैं और सिर्फ चूल्हा जल रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे वक्त में इंसान की ज़हनी कंडीशन गुस्से से क्या होती होगी और जिस्मानी कंडीशन क्या हो जाती होगी। तो मैंने फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर मैं छोड़ देती तो मेरी रोटियां ढीली हो जाती, क्योंकि मैं पेड़ों में मसाला डाल चुकी थी और मैंने आपको बताया कि प्याज मैंने डाला हुआ था तो प्याज पानी छोड़ देता है। तो बस फिर मैंने इसी लाइट में ही रोटियां बनाई, क्योंकि मैंने छोड़नी नहीं थी। जो रोटियां मैंने लोग के लिए पेड़े बना के रखे हुए थे वो तो मैंने पका ली और बाकी जो रोटियां थी फिर जब लाइट आई तो तब मैंने बनाई। और माशाल्लाह से शुक्र है कि मेरी रोटियां बन ही गई हैं, ज़्यादा ख़राब ख़रूब नहीं हुई। पहली रोटी में थोड़ी सी मुझे टेंशन हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने रोटी उठाई तो बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा आ गया, कुछ चीज़ मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। और फिर टॉर्च लाइट की, मोबाइल की लाइट की वजह से फिर मैंने रोटी बनाई और दूसरी रोटी के टाइम तक फिर दिमाग मेरा कबूल कर चुका था इस सारी सिचुएशन को। तो फिर मैंने दूसरी रोटी आराम से तरीके से बनाई और माशाल्लाह से ये देखें मेरी दूसरी रोटी कितनी प्यारी गोल्डन क्रिस्पी और शानदार नज़र आ रही होगी आपको, और अंदर से फुल लोडेड आलूओं से, और बहुत ही मज़ेदार बनी है दूसरी मेरी रोटी। तो आप ये शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, किसी टाइम पे भी जिस टाइम पे आपका जी चाय बना के खा सकते हैं। बच्चे फरमाइश करें तो उनको दें, हमारे घर के बच्चों को बहुत पसंद है। जब भी हमारे घर में सालन किसी की मर्ज़ी का ना बना हुआ हो तो यही फरमाइश होती है कि आलू की रोटियां बना दें। आसानी से बन भी जाती हैं और एक टिकट में दो मज़े। आपको सालन शालन भी नहीं बनाना पड़ता, बस साथ चटनी वगैरह रखें और टेस्ट करें। चाहे चटनी रख लें, चाहे केचप, जो आपको अच्छा लगता है आप वो रखें। तो रोटियां मेरी तैयार हो चुकी हैं, अब इनको मैं तरीके से रख के काट रही हूँ। आप बेशक ना काटें, क्योंकि जब पेट भर के खाना होता है तो फिर पूरी पूरी रोटी वैसे ही इस्तेमाल की जाती है। तो मेरे बच्चे, मैंने रोटी उनको बना के दे ली थी जब लाइट आई, तो उसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ के कटिंग वगैरह और बाकी अपना का काम फाइनल किया। बच्चे रोटी खा चुके थे तो इसलिए मैंने कटिंग करके तो आपको दिखाना था। ज़ाहिर है व्लॉग बना रही थी, थोड़ी सी मुझे कटिंग वगैरह चाहिए थी तो इसलिए मैंने कटिंग की इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी मेहनत पसंद आए और मेरी रोटी टेस्ट करके अगर जायका अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स से पढ़ के खुशी होती है कि आपने हमारी मेहनत की तारीफ़ की। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ रहिए, आइंदा भी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी।